हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई और ताज़ा जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस इस समय हमारे पूरे विश्व में और अपने पूरे भारत में एक चरम सीमा पे पहुंच चुका है और इसके रोकथाम के लिए हमारी भारत सरकार और अन्य देश, विश्व के अन्य देश भी इससे लड़ने के लिए तरह तरह के अलर्ट, तरह तरह की रोकथाम या तरह तरह की गाइडलाइन जारी कर रही हैं, जिस प्रकार से भी कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं या इससे बच सकते हैं। इसी क्रम में हमारा भारत देश इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से लड़ रही है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से लड़ रही है। हर देश अपने अपने स्तर पर कोरोना वायरस से लोगों को अलर्ट जारी कर रहे हैं। हम सभी देश, हमारा भारत देश उसमें शामिल है और हमारे विश्व के अन्य देश भी, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, इटली हो या जापान हो या तो फिर अन्य देश हैं, वो अपनी तरह से कोरोना वायरस से बचने के लिए अलग अलग तरीके से अलर्ट जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में भारत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया, जिसको अभी तक भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो हमारी भारत सरकार ने लॉन्च किया है, उसे हमारे भारत देश में अभी तक लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा और मतलब 10 करोड़ से 10.5 करोड़ के बीच में लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप पर दिवालिया निशान लगाने वालों में, मतलब हमारे जो है केंद्र सरकार ने जो 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, इस पे कुछ सवाल उठे हैं। उसी सवाल उठाने के क्रम में हमारे भारत के पूर्व जस्टिस BN श्रीकृष्ण ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज भी शामिल हैं। जस्टिस BN श्रीकृष्ण ने मंगलवार को इस ऐप से डाटा चोरी की संभावना जताई और कहा कि यह ऐप एक तरीके का पैचवर्क है, जो लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय उनके लिए ज़्यादा चिंता का कारण बनेगी। उन्होंने इस ऐप को अनिवार्य करना पूरी तरह से गैरकानूनी करार दिया है। हमारे भारत के जो पूर्व जस्टिस BN श्रीकृष्ण हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि इस ऐप को अनिवार्य करना पूरी तरीके से गैरकानूनी है। जस्टिस BN श्रीकृष्ण ने यह सवाल उस समय उठाया जब सरकार ने सभी कर्मचारियों के इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया। हमारी भारत सरकार ने सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए अनिवार्य कर दिया था। उस समय पूर्व जज श्री BN श्रीकृष्ण ने यह सवाल उठाया। जस्टिस श्रीकृष्ण डाटा प्रोटेक्शन बिल का पहला ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के प्रमुख भी रहे हैं। पूर्व जज जो थे, ये पहले डाटा प्रोटेक्शन बिल का पहला ड्राफ्ट तैयार जो हुआ था, उस कमेटी के ये प्रमुख भी रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि किस कानून के तहत इस ऐप को अनिवार्य किया गया है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं है। भारत सरकार जो भी अनिवार्यता जारी की थी अपने कर्मचारियों को लेकर, उस पे उन्होंने ये कहा कि किस कानून के तहत इस ऐप को अनिवार्य किया गया है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं है और इसे महज कार्यकारी आदेश के जरिए लागू किया गया है। लागू किया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए संदिग्ध स्वास्थ्य वाले लोगों की ऑनलाइन कंटेंट ट्रेसिंग योजना के तहत केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है, ऐसा पूर्व जस्टिस BN श्रीकृष्ण ने बताया। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने सवाल इस पे तब उठाया जब हमारी केंद्र सरकार इस पे ये अनिवार्य कर दी कि अपने सभी कर्मचारियों को कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आप सभी लोगों को अनिवार्य है। इसमें जब इन्होंने सवाल उठाया, हमारे भारत के पूर्व जस्टिस BN श्रीकृष्ण ने जब सवाल उठाया, तो इस पर सरकार की क्या सफाई थी, इसी क्रम में मैं आप लोगों को बता दूं
कि लगातार ऐप द्वारा सर्विलांस लेकर उठ रहे सवालों के बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया कि ऐसा नहीं है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि ऐप यूज़र की लोकेशन और किसी संवेदनशील निजी जानकारी के डाटा को लिंक नहीं करता है। साथ ही इससे हैकिंग का भी कोई जोखिम नहीं है। हालांकि डेटा को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और किसी विभाग या मंत्रालय से साझा किया जाएगा या इसके इस्तेमाल को लेकर जुड़े विशेषज्ञों के सवालों का जवाब नहीं दिया गया है, ऐसा सरकार ने अपनी सफाई दी है। तो मैं आप लोगों को यही आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सरकार का कहना यह है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने से कोरोना वायरस से संक्रमित लोग जो हैं उनके बारे में जानकारी या इससे संबंधित और भी कोई भी जानकारी अगर होगी, तो अगर यह वायरस आपके मोबाइल में डाउनलोड आप किए हैं तो इससे कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होगी, जो भी जानकारी होगी, ऐसा सरकार का दावा है। और इस पे हमारे भारत के पूर्व जस्टिस BN श्रीकृष्ण ने जो सवाल उठाए इसकी भी जानकारी हम आपको दिए। साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।